दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशियंस का लेवल लगातार बढ़ रहा है और हर साल क्लाइमेट डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया के सारे देश एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि ये तय कर सके कि पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। यही है कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और अब आने वाला है कॉप 30 जो होगा ब्राजील के अमेजन रीजन बेलम में नवंबर 2025 में। लेकिन कॉप 30 को समझने से पहले चलिए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री कि आखिर यह मीटिंग कैसे शुरू हुई, क्या अचीव हुआ और आज दुनिया कहां पर खड़ी है। कॉप की कहानी शुरू होती है 1992 में जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाई गई। इसका मकसद था ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना। फिर 1995 में हुई पहली ऑफिशियल कॉप मीटिंग कॉप ऑन बर्लिन जर्मनी में, जहां पहली बार देशों ने माना कि सिर्फ बातों से अब काम नहीं चलेगा, एक लीगली बाइंडिंग रूल्स भी होना चाहिए, इसे हर देश को मानना चाहिए। आइए देखते हैं कॉप की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। कॉप 3 क्योटो जापान 1997 में हुआ और यही बना क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज को तय टारगेट दिए गए कि उन्हें कितनी CO2 कम करनी है और यह था पहला लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट। कॉप 15 कोपेनहेगन डेनमार्क 2009 में होता है। यहाँ सबको उम्मीद थी कि एक बड़ा ग्लोबल डील बनेगा, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंस के कारण यह एग्रीमेंट बिल्कुल वीक रहा। फिर भी यह पहला मोमेंट था जब दुनिया ने देखा कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ साइंस पे नहीं, यह पॉलिटिकल भी बन चुका है। उसके बाद कॉप 21 फ्रांस 2015 में होता है। यही वो साल था जब दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। इसमें 195 देशों ने मिलकर के तय किया कि धरती का टेम्परेचर अब 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा और हर देश ने अपना NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किया। यानी अब हर देश खुद बताएगा कि वो पोल्यूशन को कम करने के लिए आगे क्या प्रयास कर रहा है। यह मोमेंट हिस्ट्री में लिखा गया एज द बिगेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट एवर। कॉप 26 ग्लासगो 2021 में होता है और यहाँ कंट्रीज ने फॉसिल फ्यूल फेज डाउन करने का फैसला किया, यानी पहली बार कोयले को डायरेक्टली टारगेट किया गया। साथ ही यहाँ बना ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, इसमें 2030 तक कोयले के एमिशन को 45% तक कम करने का गोल रखा गया था। 27 इजिप्ट 2022 में होता है और यहाँ बना एक नया माइलस्टोन लॉस एंड डैमेज फंड, यानी जो देश क्लाइमेट डिजास्टर से सफर कर रहे हैं उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। कॉप 28 दुबई 2030 में होता है और यहाँ पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक साइन किया गया, यानी दुनिया अब चेक करेगी कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद किस देश ने कितना प्रोग्रेस किया है क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। अब सबकी निगाहें कॉप 30 पर टिकी है, लेकिन सवाल यह है कि कॉप 30 में इतना खास क्या है। तो सबसे पहले ये कि अमेज़न रीजन में हो रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और धरती का 20% ऑक्सीजन हम लोग को यहीं से प्राप्त होता है। सेकेंड, यह पहला कॉप है ग्लोबल स्टॉक टेक के बाद, यानी अब हर देश को अपना क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट कार्ड हर साल देना होगा। तीसरा, दुनिया अब एनर्जी ट्रांजिशन के फेज के क्रिटिकल फेज में है। अब देखना यह है कि कौन सा देश कोल छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है और कौन सा देश अभी भी ऑयल एंड गैस पर डिपेंड है। यहीं से यह साफ हो जाएगा। चौथा, डेवलप्ड देशों ने यह वादा किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल 100 बिलियन देंगे, लेकिन यह पैसा अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। कॉप 30 में इस पर भी डेवलप्ड कंट्रीज पे काफी प्रेशर रहेगा। ब्राजील का कहना है कि कॉप 30 सिर्फ मीटिंग नहीं, यह एक अमेजन मूवमेंट होना चाहिए। इस बार डिस्कशन होगी डिफॉरेस्टेशन को जीरो करने पर, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने पर, ग्रीन टेक्नोलॉजी को शेयर करने पर फोकस किया जाएगा और यूथ और अन्य लोगों को पूरी तरह से जागरूक करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा चाहते हैं कि यह समिट एक टर्निंग पॉइंट बने जहां धरती के फ्यूचर को बचाने का एक नया रास्ता तय हो। तो दोस्तों 1995 से लेकर के अब तक 30 साल बीत चुके हैं। हर साल दुनिया एक वादा करती है, लेकिन वक्त निकलता जा रहा है। अब कॉप 30 सिर्फ लीडर्स की बात नहीं, यह हम सब की जिम्मेदारी है। आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग, आपका हर एक छोटा कदम जैसे प्लांट लगाना, प्लास्टिक कम करना या लोगों को जागरूक करना एक बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि धरती एक ही है, इसका कोई प्लान भी नहीं है।